Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my channel SB Modi Bakshi Biology. How are you all? Okay, let us start the next topic. Today we are study about AIDS. What is AIDS? It's a very important disease and it's very dangerous. Okay, तो आज हम लोग बात करेंगे किसके? एड्स की. ओके चलिए ध्यान देंगे. देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं पता चल रहा है क्या? थोड़ा डाउन कर देते हैं, एक सेकेंड. अब ठीक है, देख पा रहे हैं? ओके चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एड्स होता क्या है, कैसे होता है, कितना ये डेंजरस है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब ऑल ओवर. इस लेक्चर में हम लोग केवल एड्स के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना. तो चलिए हम पहले देखते हैं कि इस आप बताइए, मतलब इसके पहले तो इट्स वेरी कॉमन, मतलब इसको लेके इसके रोकने के लिए मतलब बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं जगह जगह पे. कुछ ड्रामे या फिर जब हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं तो उसको लेके कुछ मतलब ड्रामे वगैरह करके गांव में दिखाया जाता है ताकि प्रिवेंशन किया जा सके, सोसाइटी को अवेयर किया जा सके एड्स के बारे में, ताकि किसी मतलब मैक्सिमम लोगों को इस डेंजरस डिजीज़ से बचाया जा सके, ठीक है ना. तो बहुत से लोग HIV एड्स के बारे में जान रहे होंगे, तो इसके फुल फॉर्म भी आपको पता होंगे, ठीक है ना. तो चलिए बताइए क्या होता है. इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. अंडरस्टैंड क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. डू अंडरस्टैंड इट? एक्वायर्ड मीन्स क्या होता है? हमने एक्वायर्ड के बारे में बात की थी कि कोई भी डिजीज अब आफ्टर बर्थ हम लोग एक्वायर्ड करते हैं, है ना, दैट्स कॉल्ड एक्वायर्ड, है ना. इम्यूनो क्या है? इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब जो इम्यूनिटी है उसको क्या करता है? डिक्रीज कर देता है, बॉडी की इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देता है, मतलब डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम की. एंड सिंड्रोम, सिंड्रोम मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. सिम्टम्स मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है ना. ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मतलब कि धीरे धीरे क्या करता है, जब ये मतलब हमारे बॉडी के सेल्स को मतलब डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, तो डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या करता है कि मतलब अब जब जैसे जैसे हमारे अंदर बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, अफेक्ट करेगा, तो क्या होगा कि सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे, है ना. सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम्टम्स अपीयर होंगे, एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड सिंड्रोम. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना. एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि ये किस वायरस से फैलता है, ठीक है ना. तो दैट वायरस इज HIV वायरस. नाम सुना होगा आप लोगों ने, HIV वायरस, ठीक है ना. किससे फैलता है? HIV वायरस से. HIV वायरस का जो ये होता है, क्या मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, वो क्या होता है? HIV वायरस का क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस. क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस. अंडरस्टैंड, ठीक है ना. ये क्या है? HIV वायरस है. क्या है? HIV वायरस है, जिसकी वजह से एड्स होता है, ठीक है ना. अब इसकी कैटेगरी क्या होती है, इस वायरस की कैटेगरी क्या होती है, उस पर ध्यान देंगे हम. कैटेगरी क्या होती है बताइए? कौन सा वायरस है ये? रिट्रो वायरस है. बताएंगे इसके बारे में डिटेल में आपको. रिट्रो वायरस है. कौन सी कैटेगरी? रिट्रो वायरस, ठीक है ना. अब देखिए इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सारी बातों को ध्यान में रखिएगा जी, बाद में ये सब आपको आएगा, आगे आएगा, ठीक है ना, इसलिए पहले बता दे रहे हैं. RNA होता है, DNA RNA होता है ना जेनेटिक मटेरियल. तो जो
HIV वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, RNA, ठीक है, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर है ना, आगे बढ़े। अब ये क्या करता है, किस सेल को अटैक करता है, ठीक है ना, टारगेट सेल क्या होता है इसका, मैक्रोफेज। क्या होता है, मैक्रोफेज। कौन सा होता है बताइए, मैक्रोफेज होता है ना, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स भाई, या टी लिम्फोसाइट कह लीजिए, ठीक है ना। तो जो HIV वायरस है वो दो तरह के सेल को अटैक करता है, पहला मैक्रोफेजेस और दूसरा क्या होता है, टी सेल्स, ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि दो सेल्स को, मतलब दो तरह के सेल्स को ये अटैक करता है, एक तो मैक्रोफेजेस हो गया और दूसरा क्या हो गया, टी हेल्पर सेल्स हो गया। तो टी हेल्पर सेल क्या होता है ना, ये वीक होता है, ये जब इसको अटैक करता है तो ये तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैक्रोफेजेस क्या है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो इसमें रेप्लिकेशन होते जाता है और बाद में ये क्या होता है, बस्ट कर जाता है। मैक्रोफेज सेल जो होता है बस्ट कर जाता है, बस्ट करने के बाद जो जितने भी इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं और धीरे धीरे 1 बाय 1 करके सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और आफ्टर मतलब समटाइम्स, ठीक है ना, क्या होता है कि इसके सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। अब जब बहुत सारे सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करेगा तो जाहिर सी बात है कि सिम्टम्स अराइज होंगे, ठीक है ना, अपीयर होंगे। और बहुत सारे जब सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे तब जाके पता चलेगा क्या कि मतलब जो भी है समथिंग, जो भी मतलब पेशेंट है उसको एड्स हो गया है। टेस्ट कराने के बाद तो पता चलेगा, ठीक है ना। और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में कुछ नहीं जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसका जो डिस्कवरी हुआ था वो कब हुआ था, इन्वेंशन जो भी है, फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन USA। पहली बार ये कहाँ देखा गया था, रिकॉग्नाइज इन USA, ठीक है ना, USA में देखा गया था इन 1981। किस ईयर में, 1981, बस इतना ही याद रखिएगा। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग हिस्ट्री इसका देख लीजिएगा, ठीक है ना, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। डिस्कवरी किसने किया था इसका, वो देख लीजिए, डिस्कवरी किसने किया था, बताइए फटाफट जल्दी से, कौन किया था, लुक मोंटेजियर, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट से, आगे बढ़े, ठीक है ना। चलिए इरेज करें इसको, इरेज करें ना, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने देख लिया कि एड्स क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट्स कॉल्ड द सिंड्रोम एंड दिस इज caused by virus HIV virus। and what is the category of HIV virus, this is the retrovirus। and किस मतलब कौन सा जेनेटिक मटेरियल इसमें इन्वॉल्व होता है, RNA जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व होता है और ये अटैच होता है किस किस पे अटैक करता है, मैक्रोफेजेस सेल पे और टी हेल्पर सेल्स पे अटैक करता है, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें हम लोग ने देख लिया था। इसका डिस्कवरी कब हुआ था, USA में हुआ था, फर्स्ट टाइम देखा गया था, वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया था और इन 1981 में रिकॉग्नाइज़ किया गया था। और इसका जो डिस्कवरी किया था लुक मोंटेजियर ने किया था। इज इट क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब चलते हैं, हम इसकी बात करेंगे कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है एंड कैसे ये ट्रांसमिट नहीं होता है ना। देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ट्रांसमिशन एंड नॉट ट्रांसमिशन, उसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान देते हैं इस चीज़ पे। एक बार इसका थोड़ा सा हम लोग फंडा देख लेते हैं कि इसका ट्रांसमिशन और एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो जनरली आप क्या देखते हैं कि जो DNA का रेप्लिकेशन होता है, जनरली हम लोग क्या देखते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो आप देखते हैं क्या कि जो DNA है, ठीक है ना, DNA चेंज होता है, किससे ट्रांसमिट होता है, मैसेंजर RNA में, अंडरस्टैंड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं,
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ना जी। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, मैसेंजर आरएनए किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन में। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? मैसेंजर आरएनए चेंज होता है, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन रिट्रोवायरस का मतलब ही होता है अपोजिट। रिट्रोवायरस का मतलब ही होता है अपोजिट, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इन द केस ऑफ HIV, ये क्या है कि जो HIV वायरस है आपका, वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मतलब कि ये हो गया डबल हेलिक्स हो गया, और ये हो गया आपको सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है ना। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि जो एंजाइम है वो क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है ना। तो चेंज होगा, कैसे होगा बताइए? RNA है, ये चेंज होगा आपको, किस में चेंज होगा? DNA में चेंज होगा। किसके थ्रू? रिवर्स एंजाइम है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है ना। ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इसके थ्रू क्या होता है? RNA से DNA में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, समझ में आई बात? क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि जस्ट अपोजिट होगा किसके? इसके, ठीक है ना। इसके मतलब कि रिवर्स का मतलब ही होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? जस्ट इसके अपोजिट होता है। ईच RNA वायरस नॉट रिट्रोवायरस, ठीक है ना। जितने भी मतलब RNA वायरस है, हम ये नहीं कहेंगे कि सारे के सारे रिट्रोवायरस हैं और सारा उल्टा मतलब रेप्लिकेशन करते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। जितना ओनली HIV वायरस होता है वो रिट्रोवायरस होता है, जिसका रेप्लिकेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू होता है और RNA से DNA में चेंज होता है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इज दिस क्लियर? क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखेंगे कि जो वायरस होता है, एक्चुअली में वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रोटीन है ना। वायरस एक क्या है? प्रोटीन है, जिसमें कि आपको जेनेटिक मटेरियल मतलब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो RNA होता है, RNA टाइप जेनेटिक मटेरियल होगा इसमें, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपके बुक में दे रखा है, इसको हम इरेज कर दें, देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं, है ना, समझने के लिए थोड़ा सा। एक्चुअली में आपके बुक में ये डायग्राम लेवल्ड किया गया हुआ है, हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको बस समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आपके बुक में ये आपको क्या हो गया? ये होस्ट सेल है। होस्ट सेल है एनिमल सेल जिसको बोलते हैं, या माइक्रोफेजेस सेल कर लीजिए, ठीक है ना। समझ में आई बात? हाँ जी, हाँ मैक्रोफेजेस और क्या कहते हैं, सॉरी, मैक्रोफेजेस और टेल पर सेल्स बताया था मैंने कि दो सेल्स पे अटैक करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो ये मैक्रोफेजेस सेल हो गया जो एनिमल सेल है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे जो आपके बुक में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो रिट्रोवायरस हैं, ठीक है ना, रिट्रोवायरस ये क्या करेगा? इंटर करेगा, मतलब इसके चारों तरफ क्या है? एक प्रोटीन कोट बना हुआ है, प्रोटीन कोट बना हुआ है ना, अंडरस्टैंड। अब ये क्या करेगा? इंटर करेगा किसमें? एनिमल सेल में, मतलब मैक्रोफेजेस में इंटर करेगा। तो जो प्रोटीन कोट है ना, ये बाहर का बाहर ही रह जाएगा, इसको ना सारी चीज़ों को बाहर छोड़ देगा। इंटर करेगा क्या? ओनली जेनेटिक मटेरियल जो RNA, अंडरस्टैंड। अब ये क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेट करेगा ना बॉडी के अंदर, ठीक है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, चेंज होगा किसमें? DNA में, ठीक है ना। अब क्या बनाएगा? यहाँ पे क्या है? ये आपको मैसेंजर RNA हो गया, समझ आ रहा है?
ठीक है ना। यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या है, प्रोटीन कोट बना हुआ है। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, बहुत सारा रेप्लिकेट करके बना देगा बहुत सारा, ठीक है। अंदर क्या है, इसके जेनेटिक मटेरियल है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल, अंडरस्टैंड। अब जब ये रेप्लिकेशन शुरू हुआ तो क्या होता है ना कि मैक्रोफेजेस जो होता है वो स्ट्रांग होता है, समझे ना। तो वो स्ट्रांग होता है तो ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन होता जाएगा। एक टाइम के बाद क्या होगा ना कि बहुत सारा जब रेप्लिकेट करके यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो सेल है वो बर्स्ट कर जाएगा, मतलब फूट जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, ये सारे सेल क्या है पूरे बॉडी में मतलब स्प्रेड करके फैल गए और सारे सेल्स भी अटैक कर रहे हैं, है ना। तो सबको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब अफेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, जब सारे बॉडी सेल्स को जब अटैक करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, देयर इज अ सिम्टम्स आर अराइज एंड अपीयर, है ना। तो बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे और क्या होगा, तब जाके आपको HIV का सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या है, जो ये मतलब क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल बनाएगा, प्रोटीन कोड बनाएगा, आपने देख लिया इसको, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कैसे ये रेप्लिकेशन होता है, समझ में आया ना। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जबकि जनरली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि उल्टा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल, अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि वहाँ पे मतलब DNA जेनेटिक मटेरियल बनाया जाता है, और या इसमें इस केस में क्या होता है, HIV के केस में ऑलरेडी इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है ना। तो उसके बाद का वो मतलब DNA बनाएगा ना, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, रेप्लिकेशन होगा, तो वो क्या कहलाता है आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना। एंजाइम के थ्रू उसका रेप्लिकेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। किसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने बात करी थी कि जो HIV इन्फेक्शन है वो मेनली 2 सेल्स में होता है, ठीक है ना, डन होता है। तो पहला क्या बताया था हमने, मैक्रोफेजेस, ठीक है ना, जैसे तो मैक्रोफेजेस, है ना। दूसरा क्या बताया था कि T सेल्स, हेल्पर सेल्स कह लीजिए, इसमें दोनों आ गया, T सेल्स आ गया और बीटा सेल क्या बोलते हैं, B सेल्स भी आ गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए कि जो सेल्स है वहाँ पे क्या है, रिसेप्टर है जो इन्फेक्शन को प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है यहाँ पे, CD4, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि जो HIV वायरस है वो आके यहाँ पे अटैच हो गया, अंडरस्टैंड। HIV वायरस क्या हुआ, आके अटैच हो गया। अब क्या किया इसने, इस CD4 को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। CD4 को क्या किया, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, समझ आ रहा है। अब CD4 क्या होगा, CD4 काउंट जो होगा वो डिक्रीज होने लगेगा, अंडरस्टैंड, डिक्रीज होने लगेगा, कितना हो जाएगा, डिक्रीज होकर 120, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब CD4 काउंट डिक्रीज होगा तो T सेल भी डिक्रीज होगा, T सेल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीज होगा, CMI लिख देते हैं, ठीक है ना। ये भी डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना, डिक्रीज होगा ना। जब ये सारे डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन को जो है वो उससे फाइट नहीं कर पाएगा, क्या होगा, इन्फेक्शन से फाइट करने की एबिलिटी डिक्रीज होगी, अंडरस्टैंड। इन्फेक्शन से फाइट करने की जो एबिलिटी होगी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, समझ में आ रहा है। लेकिन अब देखिए इन द केस ऑफ मैक्रोफेजेस, इसमें क्या होगा, ये क्या है आपको, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, फाइट करता है। यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री है HIV की, समझ लीजिए,
इसको हम लोग HIV की फैक्ट्री कह सकते हैं, मतलब HIV वायरस फॉल्स आर बन गया, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन हो रहा है जैसे कि मैंने बताया था वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू यहाँ पर एप्लीकेशन होते जा रहे हैं, ठीक है ना, बनते जा रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है वो बनते जा रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद एक टाइम के बाद क्या हो रहा है कि ये बर्स्ट कर जा रहा है, फूट जा रहा है, अंडरस्टैंड। और क्या होगा कि जो वायरसेस हैं, ठीक है ना, जो रेप्लिकेट करके बहुत सारे वायरसेस बने हैं वो पूरे बॉडी में इंटर कर जाएगा, और बॉडी में इंटर करके क्या करेगा, सारे सेल को इन्फेक्ट कर देगा, सारे सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा। एंड देन आफ्टर दैट द नंबर ऑफ सिम्टम्स आर गोइंग टू अपीयर and the syndromes are going to appear and or then patient is going to be caused by diseased by and HIV positive, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, HIV पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये सारे फंडा समझ में आ गया आपको, सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, ठीक है ना। चलिए कहाँ कहीं भी कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। हम इसकी बात करेंगे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस क्या है बताइए एलिशा, ठीक है ना। अब इसका क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म बताइए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एंजाइम लिंक्ड, जी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ठीक है ना, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, अंडरस्टैंड। इसको लिख लीजिए, ये आपका टेस्ट है जिससे पता चलता है कि HIV पॉजिटिव है कि नहीं जो पेशेंट है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट देखेंगे इसका वैसे तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, ठीक है ना, परमानेंटली नहीं है, मतलब डेथ इसमें तो अगर होना ही है, ठीक है ना। नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज देयर, बट डेथ अकर कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। बट क्या होता है कि जो ड्रग है, कुछ ड्रग है जिसको सजेस्ट किया जाता है वो आप ले सकते हो, है ना, जैसे कि AZT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, AZT का, एजिडो नहीं जी, एजिडोथाइमिडीन, ओके। ये ड्रग हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड, बात समझ में आई। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। डायग्नोसिस क्या है, एलिशा है, जिसको क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इसका मतलब है नहीं, है ना, डेथ अगर होना ही है, और इसके लिए हम लोग ड्रग ले सकते हैं AZT, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा फटाफट से। यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए लास्ट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे कैसे हो सकता है बताइए, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है। कॉमनली लोग कहते हैं सेक्सुअल कंटेक्ट, हाँ ठीक है ना, सेक्सुअल कंटेक्ट पर्सन हैविंग इन्फेक्शन, person having infection, ओके। नेक्स्ट बताइए, ट्रांसफ्यूजन किसके थ्रू बताइए, ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ट्रांसमिशन ऑफ, पहले लिख देते हैं उसमें बता दें, ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, कंटामिनेटेड ब्लड कह लीजिए, या फिर ट्रांसफ्यूजन टेकन फ्रॉम HIV पॉजिटिव, ये कह लीजिए, ठीक है ना। ट्रांसफ्यूजन होता, ठीक है ना, किससे, टेकन फ्रॉम HIV पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव, ठीक है, हो सकता है बिल्कुल।
अब बताइए कैसे होगा। फ्रॉम HIV प्रेग्नेंट लेडी, फ्रॉम HIV प्रेग्नेंट वोमेन, ठीक है ना, टू चाइल्ड, प्रेग्नेंट वोमेन टू चाइल्ड, कब हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है ना, ड्यूरिंग बर्थ, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले दे रहा है कि सेक्सुअल कंटेक्ट क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल कंटेक्ट पर्सन हैविंग इन्फेक्शन, मतलब कि वैसे पार्टनर जो HIV पॉजिटिव हैं, अगर उसके साथ सेक्सुअल कंटेक्ट बनता है तो जो मतलब हेल्दी पर्सन है उनको इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि कंडोम का यूज़ करना चाहिए, है ना, having safe sexual contact and don't have multiple partners, ठीक है ना, मल्टीपल पार्टनर रखना चाहिए। लेकिन जो लोग अगर मल्टीपल पार्टनर रखते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कंडोम यूज़ करना चाहिए, या फिर ओमेन को मतलब गर्ल्स या बॉयज़, लेडीज़ है सॉरी ओमेन है या मैन है, दोनों में से किसी एक को कंडोम यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये फ्लूइड ट्रांसमिशन की वजह से होता है। कैसे होता है, फ्लूइड ट्रांसमिशन की वजह से, जस्ट थ्रू मतलब सेक्सुअल कंटेक्ट के मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल कंटेक्ट इफ फ्लूइड इज ट्रांसमिट फ्रॉम मेल पार्टनर टू फीमेल पार्टनर एंड in other case from female partner to male partner, and during this situation HIV can be transmit to both, ठीक है ना। तो HIV का जो मतलब वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है ना। इन अदर केस ब्लड थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेकन फ्रॉम HIV पॉजिटिव, अगर कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है और उसी मान लीजिए कि ब्लड दिया गया है, इंजेक्शन दिया गया है और उसी नीडल का यूज़ किसी हेल्दी पर्सन के लिए किया गया, तो उस नीडल में क्या है, ब्लड का पॉइंट है, ठीक है ना। वो ब्लड से मतलब उसी नीडल से अगर किसी हेल्दी पर्सन को हम देते हैं तो ब्लड जो HIV वायरस है उस ब्लड के थ्रू उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर कहा जाता है कि जैसे कि किसी पर्सन को पहले क्या होता था कि 2 लोग 4 लोग को एक ही नीडल से इंजेक्शन दे दिया जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि एक ही नीडल का यूज़ एक पर्सन के लिए किया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि उसे तोड़ के फेंक देने के लिए। अगर इधर उधर फेंक दिया गया, मान लीजिए कि किसी को इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हम इंजेक्शन दे रहे हैं और उस नीडल को हम ऐसे ही फेंक दिए, तो उसमें क्या है, ब्लड लगा हुआ है, हमने उस पर पैर रख दिया, यहाँ हाथ रख दिया, तो उससे भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा HIV वायरस, अंडरस्टैंड। तो ये सारे प्रिकॉशन है जो हमें रखना चाहिए, ठीक है ना, लोगों को रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। फ्रॉम HIV प्रेग्नेंट वोमेन टू चाइल्ड, अगर कोई मदर, ठीक है ना, HIV पॉजिटिव है तो उसके बच्चों को भी हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि अगर कोई मदर जो HIV पॉजिटिव है तो पहले बच्चे को जन्म होते होते उसको मतलब इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है ताकि उसको ट्रांसमिट अगर हुआ भी है तो मतलब उसको डिजीज़ नहीं हो या फिर वो अफेक्टेड नहीं हो, या फिर पहले ही दे दिया जाता है, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें जो प्रिकॉशन है रखना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये बातें हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये ट्रांसमिट नहीं होता है। जैसे कि कहा जाता है not transmitted by touching, hug, kiss, handshake, और बताइए और कैसे नहीं होगा, स्विमिंग, हाँ, और बताइए कॉमन वॉशरूम, और बताइए टॉयलेट, मॉस्किटो बाइट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। मॉस्किटो बाइट जो थोड़ी बहुत है वो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिखा दिया है। जैसे कि कहा जाता है ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की मतलब ट्रांसमिशन के थ्रू मतलब होता है किसी लिक्विड ट्रांसमिशन के थ्रू। तो लिक्विड ट्रांसमिशन में जैसे कि आ गया आपको ब्लड आ गया, है ना,
या फिर आपको जैसे कि सेक्सुअल कंटेंट के ड्यूरिंग जो मतलब सीमेन होता है, ठीक है ना, जो मेल पेनिस से फीमेल वेजाइना में ट्रांसमिट होता है, तो वो उसके थ्रू हो सकता है। सलाइवा है, सलाइवा के थ्रू नहीं होता है। जैसे कि हम बात करेंगे, लोग कहते हैं कि अगर मतलब फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होता है तो किसकी वजह से क्यों नहीं होता है, ठीक है ना, किसिंग से भी होना चाहिए क्योंकि सलाइवा है, सलाइवा फ्लूइड है, तो फ्लूइड का भी सलाइवा का ट्रांसमिट होता है ना ड्यूरिंग किस, तो उससे क्यों नहीं होता है। तो क्या है ना कि इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो हेवी होता है। जैसे कि सीमेन का कंसंट्रेशन वो हेवी होता है, ब्लड का कंसंट्रेशन वो हेवी होता है, तो उसमें HIV जो वायरस है उसमें आपको मिल सकता है। लेकिन सैलिवा का कंसंट्रेशन क्या होता है, वो कम होता है, तो उसमें आपको HIV वायरस नहीं मिलता है। तो इसलिए वहाँ से आपको किसिंग से, हगिंग से, मतलब कि जैसे कि आप हग कर रहे तो उसमें क्या है, हैंडशेक कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, तो जैसे कि स्वेटिंग है तो उससे भी मतलब होता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा आप लोग मेंटलिटी नहीं रखिए कि किस करने से, हग करने से, या फिर हैंडशेक करने से, हाथ मिलाने से, किसी के साथ बैठ के खाने से, स्विमिंग करने से, स्वयं कॉमन टॉयलेट यूज़ करने से, या फिर कॉमन वॉशरूम यूज़ करने से, है ना, तो इस सब या साथ मतलब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो HIV मतलब फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक ही 2 केस में हो सकता है। अगर कोई सेक्सुअली कांटेक्ट में है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे विदाउट कंडोम यूज़ कर रहा है, मतलब वो उसे पार्टनर से सेक्स कर रहा है, ठीक है ना, उसे रिलेशनशिप में है या मल्टीपल पार्टनर्स हैं उसके, ठीक है ना, तो उससे वो फ्लूइड का ट्रांसमिशन होगा और HIV वायरस का ट्रांसमिशन उसके थ्रू हो सकता है। अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्लियर आपको होनी चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि ब्लड ट्रांसमिशन से अगर ध्यान में रखिए कि किसी को मतलब ब्लड का ट्रांसमिशन हुआ है, मतलब नीडल यूज़ किसी पर्सन के लिए किया गया है, जैसे कि शुगर वगैरह का भी है, तो वो नीडल जो यूज़ हम लोग करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसको भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए, किसी और को यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे एक बार ही यूज़ कीजिए और फेंक दीजिए, ठीक है ना। तो किसी या फिर कोई आप मतलब कट लगा हुआ, हाथ में कट ना लग जाए, चाहे मतलब जो डॉक्टर या नर्स हैं या लेबोरेटरी में आप लोग काम कर रहे हो, तो ग्लव्स लगा के रखिए ताकि कहीं कट मार्क मतलब अगर लग जाता है तो उसका ब्लड का ट्रांसमिशन किसी अदर पर्सन को ना हो, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड ट्रांसमिशन से आप लोग मतलब बच के रहिए, प्रिकॉशन रखिए, है ना। तो ये सारे प्रिकॉशन रखना आपको ज़रूरी है। अंडरस्टैंड। ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है और जो कि मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, और इससे बेहतर है कि ये सारी चीज़ें आप सबको ना लगे या फिर कभी आपके रिलेटिव को ना हो, तो उन्हें समझाइए और उन्हें अवेयर कीजिए इसके बारे में, और बताइए कि मतलब प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ये लाइन हमेशा बोलते हैं, और हमेशा सबको याद रखना चाहिए कि इलाज से बेहतर है सुरक्षा। अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे तो हमारे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आज ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ इसीलिए हो रही हैं कि हम लोग किसी चीज़ का प्रिवेंशन नहीं रखते हैं, है ना। मतलब एक तो हमारा दिनचर्या ही ऐसी, मतलब शेड्यूल जो डेली बेसिस का है, पहले लोग ज़्यादा फिजिकली वर्क करते थे तो डिजीज़ होता है वो कम दिखता था, मतलब कम होता था। आज के लोग ज़्यादा मशीन पे डिपेंडेंट हो गए हैं तो फिज़िकल वर्क कम हो गया है, तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि